अरे वो कल वाले नोट्स बना लिए क्या? बनाए थे या नहीं बनाए कल वाले? और तो ऐसे रिवीजन ही था। अब कल वाला वहां तक समझ आया है कि नहीं? बताओ। अरे सम, मैनी, मच, मैनी, अ फ्यू, द फ्यू, लिटिल, आ लिटिल, द लिटिल कर दोगे। लास्ट ईयर वाले आपको क्वेश्चंस भी करवा दिए किस टाइप से पूछे जाते हैं, और मोस्टली वही पूछे हुए हैं जो अब तक कर लिया। जो आज करेंगे इनसे भी क्वेश्चंस है लेकिन कम पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अभी तो यही चल रहे हैं। अब इसमें ना जो आज हमने करने हैं, अगर टाइम हुआ तो वैसे और भी है, नहीं तो मतलब ये तो करेंगे ही। इसमें ये क्वांटिफायर्स ही हैं। इसमें एक तो ए नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ, सेवरल, अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, ये पहले करवा दिया था ना, ये पहले करवाया हुआ है। मोस्ट, इनफ, ऑल, ये तो करना ही है। ठीक है, मतलब अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, ये पहले करवाया हुआ है लेकिन एक बार रिवाइज करवा देंगे। बाकी नहीं तो ये जो 4-5 है ये देखते हैं पहले, इनसे क्वेश्चंस है। अब इसमें पहले ए नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ। हाँ, ओ मैं नहीं हूँ, मेरा थोड़ी है स्नैपचैट वाला, वो तो मैं वैसे इसके अंदर ही था। ए नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ, सॉरी इधर भी ए नंबर ऑफ ही लिखा गया ना, ये द नंबर ऑफ है। इसको थोड़ा सा एडिट, ये ना द नंबर ऑफ है। दोनों का मतलब सेम है। ठीक है, जैसे सम होता है ना, वैसा ही सेंस ये देते हैं, मतलब जिसमें कई का सेंस देते हैं, ये बहुत सारे जैसे, वैसा मतलब देते हैं, सेंस देते हैं ए नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ। ठीक है, दोनों में फ़र्क क्या होगा? जैसे ए नंबर ऑफ का मतलब भी है कई। अब देखो कई के सेंस में आपने मतलब कुछ या फिर थोड़ा, इसके सेंस में लिटिल भी कर लिया, फ्यू भी कर लिया, सम भी कर लिया, मैनी भी कर लिया। लेकिन अगर कोई एक ही डिटर्मिनर दो जगह पे आ सकता है तो ऑप्शन में तो आपको एक ही मिलेगा ना। ठीक है, जैसे ए नंबर ऑफ है, उसकी जगह पर अगर मान लो सम से रिप्लेस किया जा सकता है वो सेंटेंस, तो उस ऑप्शन में जो आपको 4 डिटर्मिनर्स दिए जाएंगे उसमें सम नहीं होगा फिर, इसलिए करने तो ये सारे ही है। ठीक है, करने सारे ही हैं। अब इसमें जो ए नंबर ऑफ है, इसका यूज होता है जब एग्जैक्ट संख्या अननोन या अनइम्पोर्टेंट हो। अब इसका मतलब क्या? जैसे अगर आपने बोलना है कि वहां पर कुछ लोग थे, वहां पर कुछ लोग थे, तो हमारे माइंड में नहीं है कि कौन कौन से लोग थे। मतलब ऐसे, एक तो देखो अगर हमारे माइंड में एग्जैक्ट संख्या हो, जैसे मान लो मैं कहता हूं कि क्लास में जो स्टूडेंट थे उनकी संख्या 50 थी। अब क्लास में जो स्टूडेंट्स थे उनकी संख्या 50 थी, तो मैं एग्जैक्ट नंबर जो है, नंबर मतलब संख्या, देखो ये जो नंबर है उसका मतलब है संख्या। जब आपके लिए जो संख्या आप बता रहे हो कि वहां पे कितने लोग थे, कितनी आइटम्स थी, कितनी चीजें थी, जब उनका एग्जैक्ट नंबर आपके माइंड में होता है कि आप किस बारे में बात कर रहे हो, इंपॉर्टेंस या इंपॉर्टेंट होती है वो चीज, तब तो आता है द नंबर ऑफ। अगर वो चीज जिसकी संख्या के बारे में आप बात कर रहे हो, जिसकी संख्या के बारे में आप बात कर रहे हो वो अननोन है या अनइम्पॉर्टेंट है, बतानी जरूरी नहीं है कि वो कौन लोग थे, कितने लोग थे, ठीक है, बतानी जरूरी नहीं है, तब तो आता है ए नंबर ऑफ। लेकिन जब वो संख्या जो आप बताना चाहते हो, ठीक है, जैसे कुछ लोग कह रहे हैं अपने, तो भी अपने एक नंबर ही बता रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं तो कुछ संख्या ही बता रहे हैं ना उसकी। लेकिन वो संख्या जब आपके लिए इंपॉर्टेंट हो तब तो द नंबर ऑफ यूज करना है। आपके माइंड में कोई इन्फॉर्म मतलब एग्जैक्ट वो नंबर बताना चाह रहे हो तब आपने द नंबर ऑफ यूज करना है। बाकी आप एग्जाम्पल से समझोगे, एग्जैक्ट नंबर का मतलब ये नहीं है कि 50 या 20 या ये बताना है, ये नहीं, मतलब वो जो संख्या है अगर वो स्पेसिफिक है, क्योंकि द आर्टिकल लग रहा है, दोनों का मतलब सेम ही है, दा लगने से मतलब जब वो संख्या स्पेसिफिक या डेफिनेट होगी, एग्जैक्ट टोटल या एग्जैक्ट काउंट आप बता रहे हो कि कितने जनों की आप बात कर रहे हो, ठीक है, तब तो लगता है द नंबर ऑफ, नहीं तो ए नंबर ऑफ लगेगा। अब ये जो ए नंबर ऑफ है वो आता है काउंटेबल प्लूरल नाउन के साथ। ए नंबर ऑफ काउंटेबल प्लूरल नाउन के साथ आएगा। जैसे एक नंबर ऑफ पीपल हो सकता है, ठीक है, ए नंबर ऑफ पीपल, क्योंकि पीपल काउंटेबल प्लूरल है। और द नंबर ऑफ भी कहाँ आना है? काउंटेबल प्लूरल नाउन के साथ ही आना है। ठीक है, ये सेम ही हो गए। काउंटेबल प्लूरल नाउन
ए नंबर ऑफ के बाद आएगा और काउंटेबल प्लूरल नाउन ही द नंबर ऑफ के बाद आएगा। अब देखो नंबर का मतलब हो गया संख्या, तो इसमें अनकाउंटेबल नाउन नहीं आएगी, क्योंकि संख्या के लिए तो काउंटेबल चीजों की संख्या होती है, अनकाउंटेबल की संख्या होती नहीं है। तो ए नंबर ऑफ द नंबर ऑफ मतलब ये अनकाउंटेबल के साथ यूज नहीं होगा, काउंटेबल्स जो नाउन्स है उनके साथ यूज होगा, लेकिन काउंटेबल में सिंगुलर के साथ यूज नहीं होगा, काउंटेबल में प्लूरल नाउन के साथ यूज होने या दोनों ही। जब वो संख्या अननोन है, अनइम्पोर्टेंट है तो ए नंबर ऑफ, डेफिनेट या स्पेसिफिक है तो द नंबर ऑफ। अब जो ए नंबर ऑफ होता है इसके बाद मैंने बताया कि प्लूरल नाउन ही आनी है, प्लूरल नाउन आनी है। तो जब आपकी जैसे देखिए ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो ये बहुवचन हो गया ना, तो इसके बाद अगर वर्ब आनी होगी, अगर हमारा सब्जेक्ट बहुवचन होता है तो वर्ब भी तो प्लूरल ही आती है। देखो यहाँ पे आर आ रही है तो इज तो नहीं आना चाहिए यहाँ पे, तो मतलब ए नंबर ऑफ के साथ जो वर्ब है वो कौन सी आती है, प्लूरल ही आती है। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जो द नंबर ऑफ होता है उसके बाद भी नाउन तो प्लूरल ही आनी है, लेकिन वर्ब जो होती है वो सिंगुलर आती होती है। ठीक है, वर्ब जो होती है सिंगुलर आती होती है। अगर मान लो आपको एक क्वेश्चन मिलता है उसमें जो ब्लैंक स्पेस दे रखा है ना, ब्लैंक स्पेस दे रखा है जहां आपने नंबर ऑफ या द नंबर ऑफ भरना है, उसमें अगर हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर दे रखी हो तो आप समझ आना कि ए नंबर ऑफ तो अब नहीं आ सकता, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर है। क्योंकि द नंबर ऑफ और ए नंबर ऑफ दोनों के बाद नाउन तो बहुवचन ही आनी है, लेकिन जो वर्ब आएगी वो ए नंबर ऑफ के बाद तो प्लूरल ही आएगी, लेकिन द नंबर ऑफ के बाद सिंगुलर आएगी। ठीक है, बाकी मेन जो आपको अभी डिटर्मिनर में याद रखना है वो तो यही है कि ए नंबर ऑफ का मतलब एक ग्रुप को ये रिप्रेजेंट करता है, और जब हमारा जो एग्जैक्ट संख्या, हम कितने जनों की बात कर रहे हैं वो हमारे लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बस बताना है कि कितने के लोग थे, कौन कौन थे, क्या है, वो हमारे दिमाग में कुछ नहीं है। तो तब ए नंबर ऑफ, अगर वो संख्या स्पेसिफिक या डेफिनेट है, आप टोटल काउंट की बात कर रहे हो, तब आपने द नंबर ऑफ यूज करना है। दोनों के बाद ही प्लूरल नाउन आती है, लेकिन अगर वर्ब की बात करें तो वर्ब एक के साथ सिंगुलर है और एक के साथ प्लूरल है। अब जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर एब्सेंट टुडे, मतलब इसका अगर वो कहना है कुछ स्टूडेंट्स एब्सेंट है, अब मेरे मतलब कुछ स्टूडेंट्स का मतलब वो कोई भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं वो, मतलब मेरा उन पे ध्यान नहीं, मैं तो संख्या की बात कर रहा हूँ कि कुछ संख्या आज कम है, मतलब कुछ संख्या आज कम है, मतलब वो कौन कौन लोग हैं उन पे मेरा कोई ध्यान नहीं है। ठीक है, तो वहां पे तो आता है ए नंबर ऑफ। अब ये हो गया ए नंबर ऑफ, मतलब ये सम का सेंस ही दे रहा है कुछ, ठीक है, सम का सेंस ही दे रहा है। और इसके बाद नाउन आती है काउंटेबल प्लूरल। अब ये द नंबर ऑफ देखो, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास इज 20, मतलब क्लास में जो स्टूडेंट की संख्या है वो देखो एक ग्रुप ही होगा, मतलब 20 स्टूडेंट्स है तो एक ग्रुप है। अब एग्जैक्ट टोटल की बात कर रहा हूँ मैं, एग्जैक्ट टोटल या एग्जैक्ट नंबर की बात कर रहा हूँ, संख्या की बात कर रहा हूँ कि क्लास में जो स्टूडेंट्स हैं, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मतलब क्लास में जो स्टूडेंट्स हैं उनकी जो संख्या है वो 20 है, या एग्जैक्ट काउंट या एग्जैक्ट टोटल की बात कर रहे हैं, तो द नंबर हो गया। अब जैसे है ए नंबर ऑफ कंप्लेंट्स, देखो कंप्लेंट का मतलब शिकायत, काउंटेबल है, कंप्लेंट्स मतलब काउंटेबल प्लूरल होगी। हैव बीन रिसीव्ड, अब कहता है कि बहुत सारी जो कंप्लेंट्स हैं वो रिसीव हुई है। अब किस किस कैटेगरी की है, क्या क्या कंप्लेंट्स हैं, उससे कोई मतलब नहीं है, वो हमारे दिमाग में नहीं है, मतलब बहुत सारी कंप्लेंट्स आई हैं तो बहुत सारी बोलना है या कई बोलना है, तो उसमें जब वो चीज़ स्पेसिफिक नहीं है, उसके कितनी का आई है या किस तरीके की आई है उस पर हमारा कोई ध्यान नहीं है, सिर्फ शिकायतें आई है। अब देखो शिकायत एक ही तरीके की तो आई नहीं होगी, अलग अलग कैटेगरीज की जो कंप्लेंट्स हैं वो आई होंगी, लेकिन हमारा जब ध्यान नहीं, हमारा सिर्फ ध्यान नहीं है कि शिकायतें आई हैं, ठीक है, तब हमें क्या यूज़ करना है, ए नंबर ऑफ, तब यूज़ करना है ए नंबर ऑफ। अब अगला सेंटेंस है जैसे द नंबर ऑफ वर्ड्स, अब देखो वर्ड्स काउंटेबल प्लूरल ही है तो ए नंबर ऑफ भी आ सकता है, द नंबर ऑफ भी आ सकता है। कहता है इज स्टिल बीइंग काउंटेड, कहता है कि वोटों की जो गिनती है वो अभी भी चल रही है। अब देखो जब वोट्स की काउंटिंग हो रही है, अब ये जो संख्या होगी वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट ही होगी ना, मतलब वो तो एग्जैक्ट काउंट हमें चाहिए होगा, जो वोट्स की जो गिनती है वो चल रही है, ऐसे थोड़ी कि वो कुछ भी संख्या होगी जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, वो तो एंड तक मतलब जो काउंटिंग है वो इंपॉर्टेंट ही होगी ना, तो इसलिए यहाँ पे दी नंबर ऑफ वोट्स है, ए नंबर ऑफ वोट्स नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, जैसे जो वोट्स हैं उनकी जो काउंटिंग है अभी चल रही है, उनकी जो संख्या की काउंटिंग है अभी चल रही है, तो ये जो वोट्स का नंबर है या जो संख्या वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, स्पेसिफिक है ये, मतलब टोटल काउंट तक हम पहुंचेंगे तो वहां पे द होता है, द नंबर ऑफ।
अब जैसे ए नंबर ऑफ पीपल हैव साइंड अप फॉर द इवेंट, कहता है कि कई लोगों ने इस इवेंट के लिए साइन अप किया है, कई लोगों ने साइन अप किया। अब कौन कौन लोग हैं, कितने लोग हैं, वो उस पर हमारा कोई ध्यान नहीं, लेकिन बहुत सारे लोग हैं, बस ये कहना चाहते हैं, तो ए नंबर ऑफ होगा। वो कहता है कि द नंबर ऑफ टूरिस्ट विजिटिंग दिस म्यूजियम हैज़ इंक्रीज्ड दिस ईयर। वो कहता है कि जो इस म्यूजियम में टूरिस्ट आते हैं इस साल उनकी जो संख्या है उसमें वो इंक्रीज हुई है। देखो ये पता कैसे चला होगा, तो एग्जैक्ट संख्या हमारे माइंड में होगी कि पहले संख्या क्या थी, अब इंक्रीज हुई है, तो ही पता चला होगा, ठीक है, तो ही पता, इसलिए यहाँ पे द नंबर ऑफ है, क्योंकि अब वो कह रहा है कि इस साल इंक्रीज हुई है, तो पहले मतलब कितनी थी वो हमारे माइंड में है, तो ही तो हमें पता है कि वो इंक्रीज हुई है, तो इसलिए ये जो यहाँ पे द नंबर ऑफ टूरिस्ट आया है। अब ये नहीं है क्योंकि काउंट हमारे माइंड में है कि ठीक है, यहाँ जो काउंट है ना, टोटल काउंट जो है वो हमारे माइंड में है, तभी अपने बता पा रहे हैं कि इंक्रीज हुआ है, क्योंकि नहीं तो एग्जैक्ट काउंट हमारे दिमाग में था ना, तभी तो पता चला कि इंक्रीज हुआ है, तो वहाँ पे द नंबर ऑफ होता है, नहीं तो ए नंबर ऑफ। ठीक है, जब एग्जैक्ट काउंट हमारे माइंड में होता है तब आता है द नंबर ऑफ। ठीक है, दोनों का यूज सेम ही है, लेकिन ए उसको स्पेसिफिक कर देता है, मतलब ऐसे द आर्टिकल में भी बताया है कि जब जो जिस चीज़ के बारे में हम बात कर रहे हैं उस वो हमारे दिमाग में होती है, ठीक है, तो वहाँ अपने यूज़ करते होते हैं द आर्टिकल। तो वैसे ए नंबर ऑफ द नंबर ऑफ सेम ही होते हैं, लेकिन स्पेसिफिक चीज़ होगी या जिस संख्या की आप बात कर रही हो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप उसके एग्जैक्ट काउंट की बात करोगे वो डेफिनेट है, तब द नंबर ऑफ, नहीं तो ए नंबर ऑफ यूज़ करना है। अब इसके बाद नेक्स्ट है ये ऑल और सेवरल। ये आपने वैसे यूज़ तो बहुत बार किए हैं, ऑल भी किया होगा, ये सेवरल भी करे हो, सेवरल शायद नहीं सुना होगा, लेकिन ऑल तो आपने किए ही हुआ है। ठीक है, ऑल तो किया। देखो ऑल का मतलब होता है सभी, ऑल का मतलब सभी, ये किसी ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये रिप्रेजेंट करता है ग्रुप को। ठीक है, जैसे सभी वहाँ मौजूद थे, सभी वहाँ मौजूद थे। देखो तो सभी, जब आप बोलोगे सभी वहाँ मौजूद थे तो आपको पता है कि आप किन लोगों के ग्रुप की बात कर रहे हो। देखो तभी आपने बोला कि सब वहाँ पे थे, जैसे आपने कहा कि सब वहाँ पे थे तो आपको पता है कि आप किन किन की बात कर रहे हो। जैसे आपने कहा कि सब वहाँ पे थे, हो सकता है वो आपके रिश्तेदार हो जिन्होंने किसी इवेंट में पहुँचना है, तो वो सब वहाँ पे थे, तो मतलब ये किसी ग्रुप को बताता है, ग्रुप में हर एक, मतलब ऑल का मतलब ग्रुप में हर एक, वो सारे के सारे जितने भी किसी ग्रुप में हैं वो सारे के सारे, तो ये किसी ग्रुप में सभी, वो तो ऑल होता है, मतलब ग्रुप में सारे जने जितने भी हैं वो सारे के सारे वहाँ पे हैं। अब सेवरल क्या होता है ना, देखो सेवरल का मतलब एक सबसे छोटा, जो जैसे एक होता है लिटल, आपने कल पढ़ा था लिटल, और एक पढ़ा था आपने फ्यू, संख्या में न के बराबर होता है फ्यू। अब फ्यू से थोड़ा सा ज़्यादा होता है सेवरल, मतलब ये 2 या 2 से ज़्यादा, मतलब 3 से 5 की संख्या मान लो इसको। ठीक है, ये फ्यू से थोड़ा सा ज़्यादा, मतलब 3 से 5 की संख्या जब आप बताना चाहते हो, ज़्यादा बड़ा ग्रुप नहीं बताता ये। सेवरल का मतलब होता है 3 से 5, मतलब ज़्यादा बड़ा ग्रुप, 2 से कम नहीं, और मतलब ज़्यादा बड़ा कोई ग्रुप नहीं होता। ठीक है, ये 3 से 5 तक की जो संख्या बताता होता है वो होता है सेवरल, मतलब ये फ्यू से थोड़ा सा बड़ा होता है। ठीक है, जब आपने संख्या बतानी है 4-5 की, तो वैसे ये क्योंकि फ्यू तो बिल्कुल लेस बता देगा। ठीक है, और अगर सम यूज करते हो तो वो ज़्यादा बताता है, लेकिन अगर आपने 3-4 मतलब इतना की बताना है तो वहाँ पे 3-4 का एक ग्रुप बताना है जैसे, तो वहाँ पे सेवरल यूज होता है। ठीक है, अब जैसे ये काउंटेबल ऑल जो होता है वो काउंटेबल चीज़ों के साथ यूज होता है, काउंटेबल में प्लूरल नाउन के साथ यूज होगा। ठीक है, और अनकाउंटेबल के साथ भी यूज होगा। ये जो ऑल है वो काउंटेबल के साथ यूज होगा, लेकिन देखो ऑल का मतलब होता है सभी, तो एक के साथ तो आप सभी लगाओगे ही नहीं, मतलब काउंटेबल है तो प्लूरल के साथ यूज होना है, अनकाउंटेबल के साथ भी यूज होगा। ठीक है, अनकाउंटेबल के साथ भी यूज होगा। और जो सेवरल है इसका मतलब होता है नॉट मैनी बट मोर देन 2, वो मैंने ऊपर बता ही दिया है, ज़्यादा तो नहीं लेकिन 2 से कम नहीं, मतलब 2 से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा नहीं होता, 2 से ज़्यादा होगा, वो 3 से 5 तक की आप संख्या मान लो। उसमें ये भी काउंटेबल प्लूरल नाउन के साथ यूज होगा, क्योंकि आपको पता है कि जो सेवरल है वो 2 से ज़्यादा तो होता ही है, तो फिर सिंगुलर के साथ तो यूज होगा नहीं, तो ये भी काउंटेबल प्लूरल के साथ ही यूज होगा। ठीक है, एक बार ये जो लिखा हुआ है इसको अपने छोड़ देते हैं, बस इतना ध्यान रख लो एक बार कि ये सेवरल का मतलब कई होता है, मतलब देखो सम हो गया, मैनी हो गया, अ फ्यू हो गया, आ फ्यू हो गया, आ लिटिल हो गया, सबका मतलब लगभग एक जैसा ही है, ग्रुप ही दिखा रहे हैं ये। ठीक है, कुछ की संख्या, लेकिन सबके अंदर थोड़ा थोड़ा फर्क है। ऑल बताएगा ग्रुप में सभी,
और ये छोटा ग्रुप बताता है, मतलब 2 से ज़्यादा, 3 से 5 के बीच का। काउंटेबल प्लूरल नाउन के साथ ही आना, इसने अनकाउंटेबल के साथ नहीं आना, ये ध्यान रखना। सेवरल वाटर नहीं हो सकता, सेवरल गोल्ड या शुगर नहीं हो सकता, ये अनकाउंटेबल के साथ नहीं आएगा, ये दोनों के साथ आ जाएगा ऑल। अब जैसे ये एग्जाम, ऑल दी स्टूडेंट्स, ऑल दी स्टूडेंट्स, अब देखो जो ऑल है आपको पता है इसके बाद प्लूरल नाउन आनी है, काउंटेबल नाउन आनी है, तो ऑल दी स्टूडेंट्स पास्ड द एग्जाम, मतलब क्लास में अगर मान लो 30 स्टूडेंट हैं तो 30 के 30 ही बताने हैं कि पास हो गए। अगर आप सम बताओगे तो मतलब कुछ बताएगा, सेवरल बताओगे तो एक छोटी संख्या बता देगा, ठीक है। तो मैनी बता दोगे तो बहुत सारे, मैनी भी आ सकता है, लेकिन जब आपने बताना है जितने भी उस ग्रुप में हैं वो सारे के सारे, तब आपने क्या यूज़ करना है, ऑल, ठीक है, तब ऑल यूज़ करना होता है। तो यहाँ पे अब ऑल क्यों आ रहा है, समझ आ गया, ठीक है। वैसे तो देखो मैनी भी आ सकता है, मैनी स्टूडेंट्स पास द एग्जाम हो सकता है ना, सम स्टूडेंट्स पास द एग्जाम हो सकता है, ए फ्यू स्टूडेंट्स पास द एग्जाम हो सकता है, ठीक है, ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पास द एग्जाम हो सकता है, लेकिन सब में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। लेकिन आपको जो ऑप्शन में मिलने हैं, देखो एक ही सेंटेंस में अगर मान लो यहाँ ऑल को आप मैनी से रिप्लेस कर सकते हो, सम से कर सकते हो, फ्यू से कर सकते हो, तो ऑप्शन में आपको वो मिलेंगे ही नहीं, ठीक है। ऑप्शन में तो एक ही आना है ना जो यहाँ पे सुटेबल होगा। वैसे इसको रिप्लेस किया जा सकता है, मैनी कर दोगे तो भी सेंटेंस सेंस देगा, ठीक है, अगर एफ यू कर दोगे तो भी सेंस देगा, ठीक है, मतलब दा हटा दोगे ना बीच में, अगर सीधा स्टूडेंट्स लिखोगे मैनी स्टूडेंट्स तो भी आ सकता है। जैसे देयर वर मैनी बुक्स ऑन द शेल्फ, अब उसने पहले लिखा कि शेल्फ पर बहुत सारी किताबें हैं, मैनी मतलब बहुत सारी। ऑल ऑफ देम, अब देखो ऑल ऑफ देम, ऑल के साथ ऑफ कब यूज करना है, तो ये शायद मैंने लिखा हुआ है क्या, हाँ ये देखना इसमें लिखा है, वी कैन यूज सेवरल ऑल विदाउट अ नाउन और प्रोनाउन व्हेन इट इज ऑब्वियस व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, शायद ये मैंने लिखा नहीं है, चलो बता। जब ना, अब देखो ये जो बुक्स है, जब अपने नाउन को रिपीट करते हैं तो उसकी जगह पे प्रोनाउन यूज करते हैं, तो वहां पे ऑल आ सकता है। अब वो कह रहा है कि शेल्फ पे बहुत सारी किताबें हैं और कहता है कि ऑल ऑफ देम वर इंटरेस्टिंग, सारी की सारी इंटरेस्टिंग है, तो ये जो ऑल ऑफ देम है सारी की सारी, मतलब ये जो किताबें शेल्फ पर पड़ी है उसी की बात हो रही है ना। तो नाउन को जब दोबारा लिखा जाता है और आप सारी उसकी क्वांटिटी की बात कर रहे हो, तब ऑल के साथ ऑफ लग जाता है। अब देखो ऑल ऑफ देम का मतलब क्या हो गया, ये वाली सारी बुक्स, ठीक है, तब ऑल के बाद अब देखो ऑफ लग गया यहाँ पे, देम किसके लिए आ रहा है, बुक्स के लिए आ रहा है, तो ऑल ऑफ देम सही है यहाँ पे। अब जैसे देयर आर 2 वुमेन, 2 वुमेन है, ऑल आर स्माइलिंग, ऑल आर स्माइलिंग मतलब सभी स्माइल कर रही है, मतलब ये इन दोनों की बात कर रहा है, क्योंकि ऑल का मतलब सभी, तो 2 ही है, 2 की 2 ही स्माइल कर रही है, तो वहां पे आप ऑल को एज अ नाउन या यूज कर सकते। देखो ऑल के बाद अब यहाँ पे कोई नाउन नहीं आ रही, ऑल के बाद कोई नाउन नहीं आ रही, तो मैंने यहाँ जो लिखा था, ये लिखा था कि सेवरल और जो ऑल है वो बिना नाउन के भी आ जाएंगे, बिना नाउन के भी आ, जैसे ऑल के बाद मैंने कहा कि काउंटेबल प्लूरल नाउन होनी चाहिए या फिर अनकाउंटेबल नाउन होनी चाहिए। यहाँ देखो ऑल के बाद कोई नाउन है ही नहीं, ऑल के बाद कोई नाउन नहीं है, तो वो नाउन के बिना भी आ सकता है, कब, जब आपको पता हो कि आप किस बारे में बात कर रहे हो। जैसे उसने कहा कि वहाँ पर 2 वुमेन है, तो हमें पता है कि ये जो ऑल यूज़ कर रहे हैं हम इन वुमेन के लिए कर रहे हैं, तो वहाँ पे जो ऑल है वो आपका मतलब एज अ नाउन भी यूज़ हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बिना नाउन, उसके बाद मतलब कोई आपको नाउन नहीं चाहिए, वो विदाउट नाउन भी यूज़ हो जाएगा। अब यहाँ पे कोई नाउन नहीं आ रही, ऑल वुमेन नहीं लिखा हमने, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि हम वुमेन की बात कर रहे हैं, तो उसके साथ लिखना जरूरी नहीं है। तो इस सेंस में भी आ सकता है, ऑल आपके सेंटेंस के स्टार्टिंग में भी आ सकता है, बिना नाउन के भी आ सकता है, जब आपको पता है कि हम कितने जनों की या किन की बात कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन बस मेन तो ऑल में ये याद रखना कि ऑल का मतलब पूरा ग्रुप होगा, ऑल काउंटेबल के साथ भी आएगा और अनकाउंटेबल के साथ भी आएगा, ठीक है, अनकाउंटेबल के साथ भी आएगा। अब ये जो सेवरल है वो कह रहा है सेवरल पीपल अटेंडेड द मीटिंग, कई लोग जो थे या उन्होंने मीटिंग अटेंड करी है, तो मतलब छोटे ग्रुप को बता रहा है। ऑल बता देंगे तो एक बड़ा ग्रुप बताता है, सेवरल का है तो मतलब छोटा ग्रुप है, ठीक है। और आई सॉ सेवरल बर्ड्स इन द ट्री, कहता कि मैंने बहुत सारे बर्ड्स देखे पेड़ पर, ठीक है। फिर वो कह रहा है सेवरल ऑफ देम वर सिंगिंग, सेवरल ऑफ देम, अब देखो यहाँ था ऑल ऑफ देम और वहाँ है सेवरल ऑफ देम, इनमें फ़र्क क्या है। उसने ना पेड़ पे कहता कि मैंने कई बर्ड्स देखे, तो मतलब वो सेवरल आ रहा, तो उसने मान लो 3 से 5 बर्ड्स देखे होंगे, और फिर वो कहता है कि सेवरल ऑफ देम वर सिंगिंग,
तो यहाँ पे देखो जब एक ना, अब ये बर्ड्स के लिए आ रहा है ना, या फिर इसको ना थोड़ा चेंज करो, यहाँ अगर ये होता आई सा मैनी बर्ड्स, आई सा मैनी बर्ड्स इन द ट्री, कहता है कि मैंने पेड़ पे बहुत सारे बर्ड्स देखे। अब वो कह रहा है कि सेवरल ऑफ देम वर सिंगिंग, उनमें से कुछ, अब देखो मैनी का मतलब तो हो गया एक बड़ा ग्रुप, अब सेवरल ऑफ देम मतलब वो सारे के सारे नहीं गा रहे होंगे, उनमें से कुछ गा रहे हैं। सेवरल, मैनी की जगह सेवरल यूज कर लिया, तो मतलब सारे नहीं, उनमें से कुछ वो गा रहे होंगे, ठीक है, सेवरल ऑफ देम। लेकिन ये सेवरल इन्हीं बर्ड्स के लिए आया है, देम आ गया बर्ड्स के लिए, तो वहां पे छोटे ग्रुप के लिए सेवरल भी यूज हो सकता है। फिर जैसे देयर आर सम शॉप्स, कुछ दुकानें हैं, सेवरल आर ओपन। अब देखो सम भी एक ज्यादा संख्या को बताता है ना, कहता है कि कुछ दुकानें हैं, अब वो कह रहा है कि सेवरल आर ओपन, उसमें से सेवरल ओपन है, तो मतलब सारी ओपन नहीं होंगी, 3 से 5 दुकानें जो हैं वो ओपन है, तो सेवरल यूज किया है, ठीक है। अगर यहाँ पे सम यूज कर लेता तो फिर सेम क्वांटिटी, ऑल यूज कर लेता तो मतलब सारी की सारी, लेकिन अब सेवरल यूज करे हैं तो मतलब जो कुछ दुकानें हैं उनमें से एक छोटा अमाउंट, मतलब उसका एक क्वांटिटी या एक नंबर, वो जो दुकानें हैं वो खुली हुई हैं। तो ये फर्क होता है सेवरल में। लेकिन आपको देखो बस ध्यान ये रखना है कि ऑल, सेवरल, आ फ्यू और सम ये एक जैसे ही हैं, अ नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ ये एक जैसे ही हैं। लेकिन अगर ऑप्शन में सेवरल दिखता है और आप वहाँ पे सम नहीं है, जैसे लिटिल, अ फ्यू नहीं है, तो ये भी आ सकते हैं, क्योंकि ग्रुप बड़ा छोटा वो नहीं पता चलेगा। जहाँ सेवरल आना वहाँ आपने ऑल यूज कर दिया तो क्या फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ना, लेकिन वो ऑप्शन में नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि अगर ग्रुप बड़ा है या छोटा उसका हमें पता थोड़ी है, ठीक है ना, एग्जामिनर ने कुछ ऐसा सोच के लिखा है, तो जब कोई हिंट नहीं है तब तक हमें पता नहीं है कि ग्रुप छोटा है या बड़ा है। तो सेवरल की जगह पे चाहे ऑल कर दोगे, वाक्य आपका सही रहेगा, सेंटेंस सही है, लेकिन ऑप्शन में होना चाहिए वो, ठीक है, ऑप्शन में होएगा तब। बाकी इसके जब एग्जाम्पल करोगे बिल्कुल आसान आते हैं, ठीक है, मैं थोड़ी ज़्यादा चीज़ें बता देता हूँ, लेकिन पेपर में बहुत सौखा ही आता है। बस ऑल का मीनिंग ही ध्यान रख लेना कि ऑल अनकाउंटेबल और काउंटेबल प्लूरल के साथ आएगा। सेवरल जो होता है वो सिर्फ काउंटेबल प्लूरल के साथ आता है, वो अनकाउंटेबल के साथ नहीं आता है, ठीक है, अनकाउंटेबल के साथ नहीं आता। अब यह मोस्ट और इनफ, बाकी मेन तो आपको जब एग्जाम्पल्स करोगे सारे, देखो ये एक जैसे हैं डिटर्मिनर, जो अब तक आप कर रहे हो सबका जो मीनिंग है वो लगभग सेम आ रहा है। तो इसके लिए जितने ज़्यादा एग्जाम्पल्स हो सकते हैं वो करो, नहीं तो सारे मिक्स हो जाएंगे ऐसे। तो देखो ये मोस्ट है, अब ये इसने भी लगभग वही सेंस देना है, मोस्ट भी यही सेंस देगा, इनफ थोड़ा चलो अलग हो गया, लेकिन मोस्ट वही सेंस देगा। जैसे मोस्ट ऑफ द पीपल, मोस्ट ऑफ द पीपल या मोस्ट ऑफ द एप्पल, अब इससे मतलब क्या, मोस्ट ऑफ द पीपल मतलब अधिकांश लोग। देखो मोस्ट का मतलब क्या होता है, ग्रेटर पार्ट ऑफ समथिंग, ग्रेटर पार्ट ऑफ समथिंग। अब मान लो जैसे मोस्ट ऑफ द वाटर बोला आपने, जैसे ये कोई गिलास है मान लो, ठीक है, ऐसे होता है क्या, अब इसमें ये मान लो चलो ये पूरा भरा हुआ है ना, अब आपने कहना है कि इसका अधिकांश पानी जो है ना वो खराब है, सारा नहीं, मतलब मोस्ट का मतलब होता है सारा नहीं, लेकिन किसी चीज का एक बड़ा पार्ट, किसी चीज का एक बड़ा पार्ट, जैसे ये सारा का सारा पानी गंदा नहीं है, आपने कहना कि इसका मोस्ट ऑफ वाटर या मोस्ट ऑफ द वाटर ऑफ दिस ग्लास इज डर्टी। तो आपने कहना है कि इस ग्लास का अधिकांश पानी या इस लेक, झील का अधिकांश पानी, मतलब जो झील है उसमें पानी है, तो पानी का ज्यादातर हिस्सा आपने बताना है कि खराब है। तो किसी चीज का एक बड़ा पार्ट बताना हो तब लगता है मोस्ट, ठीक है, तब लगता है मोस्ट। तो मोस्ट जो है वो काउंटेबल प्लूरल के साथ भी आएगा, अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी आ जाता है, ठीक है, काउंटेबल प्लूरल के साथ भी आएगा और अनकाउंटेबल के साथ भी आएगा। जैसे मान लो ये क्लास में इतने जने बैठे हैं, तो मैंने कहना मोस्ट ऑफ द बॉयज या मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, तो मतलब अगर 30 है तो मान लो मैं लगभग 20 की बात कर रहा हूँ, ठीक है, मोस्ट ऑफ दी। अगर ऑल बोल दूंगा तो सबकी बात कर रहा हूँ, सम बोल दिया तो मैं कुछ की बात कर रहा हूँ, उसमें मतलब कोई एग्जैक्ट संख्या नहीं है ना मेरे दिमाग में है कोई, मैनी में भी मतलब कोई संख्या माइंड में नहीं है। लेकिन अगर आप मोस्ट बोल रहे हैं तो मतलब वो अधिका एक ग्रेटर पार्ट हो गया, मतलब आधे से ज़्यादा, ठीक है, आधे से ज़्यादा, पूरा नहीं लेकिन आधे से ज़्यादा, तो वो हो जाएगा मोस्ट, ग्रेटर पार्ट ऑफ समथिंग, ठीक है। काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों के साथ यूज होता है। इनफ का मतलब होता है पर्याप्त, सफिशिएंट, इनफ का मतलब होता है सफिशिएंट, ठीक है, इनफ तो सुना ही होगा, ठीक है, तो इनफ का मतलब होता है सफिशिएंट।
और ये जैसे यहाँ लिखे हुए सफिशिएंसी इन क्वांटिटी, मतलब किसी भी चीज़ आपने कहना ये काफ़ी है, पर्याप्त है, ठीक है, तो वहाँ पे अपने इनफ यूज़ करना है। इनफ काउंटेबल प्लूरल नाउन और अनकाउंटेबल दोनों के साथ यूज़ होता है। जहाँ पे मोस्ट यूज़ हो सकता है वहाँ पे मतलब आपका उन नाउन्स के साथ आपका इनफ भी यूज़ हो सकता है। जैसे अब एग्जाम्पल है मोस्ट पीपल, अब पीपल क्या है, काउंटेबल प्लूरल है। मोस्ट पीपल प्रेफर कॉफ़ी, अब वो कह रहे हैं जैसे उसने कहा कि मोस्ट पीपल कॉफ़ी को प्रेफरेंस देते हैं, तो इसका मतलब जितने भी लोग हैं इस दुनिया में उसमें उसने मोस्ट लगा दिया, तो इसका मतलब हो गया आधे से ज़्यादा, ग्रेटर पार्ट हो गया। दुनिया में जितने भी लोग हैं उनका एक बड़ा हिस्सा, मतलब सारे नहीं लेकिन उनका बड़ा हिस्सा जो है वो कॉफ़ी को प्रेफरेंस देता है। मेजॉरिटी की बात कर रहा है ये, मेजॉरिटी मतलब बड़ी संख्या, लोगों की एक बड़ी संख्या, सारे नहीं, ठीक है। फिर मोस्ट वाटर, अब देखो मोस्ट के बाद अनकाउंटेबल नाउन भी आ जाती है। इन द लेक इज क्लीन, मतलब कहता है इस झील का जो मोस्ट वाटर है, मोस्ट मतलब ज़्यादातर जो पानी है, सारा नहीं लेकिन ज़्यादातर जो पानी है वो साफ है, ठीक है। ऑल लगा देता तो मतलब पूरा पानी हो जाता फिर तो। मोस्ट ऑफ द टीम प्लेड वेल टू विन, मोस्ट ऑफ द टीम मतलब जो टीम है, टीम के अंदर अगर 11 खिलाड़ी है, उसने कहा मोस्ट ऑफ द टीम मतलब तो कोई 2-3 होंगे जो ढंग से नहीं खेल रहे होंगे, बाकी सारे बढ़िया खेल रहे हैं, मोस्ट लगा दिया। ऑल लगा देता तो मतलब फिर सारे ही हो जाते कि सबने बढ़िया खेला था। अब मोस्ट लगा दिया तो मतलब सारे नहीं है लेकिन अधिकांश जो खिलाड़ी थे उन्होंने बढ़िया खेला है। और उसकी वजह से मोस्ट एग्री विद द डिसीजन, ये जो मोस्ट है वो मतलब विदाउट नाउन भी आ सकता है, विदाउट नाउन भी आ सकता है, जैसे एज अ प्रोनाउन यूज कर सकते हैं। जैसे कह रहे मोस्ट एग्री विद द डिसीजन, इसका मतलब क्या हो गया, ज़्यादातर इस डिसीजन से सहमत थे, ज़्यादातर इस डिसीजन से सहमत थे। तो हमें पता है कि हम ज़्यादातर लोगों की बात ही कर रहे हैं, अंडरस्टूड होता है। तो अपने जैसे नाउन की जगह पे प्रोनाउन नहीं यूज़ कर लेते, तो वो अब देखो किसी डिसीजन से कोई सहमत होगा तो लोग ही सहमत हुए होंगे, तो उसने लोग ना लिख के सिर्फ उनका एक नंबर लिख दिया कि मोस्ट, ठीक है। तो मोस्ट बताएगा कि जो एक ग्रुप है उसमें से ज़्यादातर जो थे वो इस डिसीजन से एग्री थे। मोस्ट फर्नीचर इन द स्टोर इज एक्सपेंसिव, अब ये अनकाउंटेबल है, जैसे ये फर्नीचर पड़ा है उसमें कह रहा है कि मोस्ट फर्नीचर, तो मतलब थोड़ा बहुत ही ऐसा फर्नीचर होगा जो एक्सपेंसिव नहीं है, ज़्यादातर जो फर्नीचर है इस रूम में वो एक्सपेंसिव है। तो मोस्ट बात करता है ग्रेटर पार्ट की, किसी भी चीज़ के एक बड़े हिस्से की बात करेगा तो वहाँ लगाते होते हैं मोस्ट, अरे ठीक है। जैसे मोस्ट पीपल तो मतलब अधिकांश लोग, मोस्ट वाटर मतलब अधिकांश पानी, और मोस्ट ऑफ द टीम मतलब जो अधिकांश टीम के खिलाड़ी हैं मतलब वो सारे। और मोस्ट यहाँ पे मतलब प्रोनाउन एज अ प्रोनाउन यूज़ किया हुआ है यहाँ पे, लेकिन लोगों की बात ही कर रहे हैं यहाँ पे। मोस्ट फर्नीचर मतलब अधिकांश फर्नीचर, ज़्यादातर जो फर्नीचर है। और ये जो है वी हैव इनफ चेयर्स और देयर इज़ इनफ वाटर, अब ये दो एग्जाम्पल हैं। देखो जो इनफ है वो काउंटेबल के साथ भी आ जाएगा, अनकाउंटेबल के साथ भी आ जाएगा। यहाँ आपने बोलना है कि यार यहाँ जैसे चेयर्स पड़ी, आपने कहना कि इतने चेयर्स काफ़ी हैं, तो यहाँ पे देखो वी हैव इनफ चेयर्स, कहता हमारे पास चेयर्स काफ़ी हैं, पर्याप्त है, सफिशिएंट है, और नहीं चाहिए। तो मतलब इनफ चेयर्स, काउंटेबल प्लूरल नाउन से पहले इनफ आ सकता है। जैसे देयर इज़ इनफ वाटर, पर्याप्त पानी है, तो पर्याप्त के सेंस में या सफिशिएंसी जो होती है उसे बताने के लिए अपने इनफ यूज़ करते हैं। वी हैव ईटन इनफ, हमने पर्याप्त खा लिया, मतलब जितना खाना है उतना खा लिया, सफिशिएंट खा लिया, सफिशिएंट ध्यान रखना, उसके लिए इनफ यूज़ कर सकते हैं। वी डोंट हैव इनफ टाइम टू फिनिश द प्रोजेक्ट टुडे, कहता है कि इस प्रोजेक्ट को आज ही कंप्लीट करने के लिए हमारे पास इनफ टाइम नहीं है, सफिशिएंट टाइम नहीं है, पर्याप्त टाइम नहीं है, तो टाइम यहाँ पे अनकाउंटेबल है। दी सूप इज़ वार्म इनफ टू सर्व नाउ, मतलब जो सूप है वो पर्याप्त गर्म है, आप सर्व कर सकते हैं। तो पर्याप्त या सफिशिएंट के सेंस में आप इनफ यूज़ करते हो, ठीक है। ये काउंटेबल प्लूरल के साथ भी आ जाएगा, अनकाउंटेबल के साथ भी आ जाएगा। मोस्ट बात करेगा किसी भी चीज़ के एक बड़े पार्ट के, ठीक है, किसी भी चीज़ के एक बड़े पार्ट की बात करेगा मोस्ट। आगे ना ये थे क्वांटिफायर्स डिटर्मिनर्स, पहले जैसे आर्टिकल पढ़े थे ना, आर्टिकल के बाद क्वांटिफायर्स जो थे वो है जो किसी क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, उसमें संख्या या मात्रा। अब ये डेमोन्स्ट्रेटिव, ये वाले जो हैं ये डेमोन्स्ट्रेटिव, ये होते हैं जो किसी और इशारा करते हैं, ये बिल्कुल आसान है, दिस दैट दीज दोज,
ठीक है, दिस दैट दीज दोज, ये बिल्कुल आसान है। ये शायद पहले अपने छोटी क्लासेस में भी करे हुए हैं, तो ये तो बस जल्दी जल्दी देख लो। इसमें दिस दैट दीज दोज है, ठीक है, चार ये तो छोटी क्लासेस में ही करे हुए हैं, तो इनका यूज तो आपको पता ही होगा। देखो दिस जो है, दिस बात करता है कोई चीज, दिस का मतलब क्या होता है ये तो पता ही है, यह। हाँ, दिस का मतलब होता है यह, ठीक है। और दिस एक चीज की बात करेगा, और वो चीज कहाँ होनी चाहिए, पास, वो चीज पास पड़ी होनी चाहिए। मतलब दिस जो है वो सिंगुलर चीज की बात करता है, और वो चीज पास होनी चाहिए, एक चीज और पास हो उसकी, तो उसके लिए क्या लगाते हैं, दिस। और जैसे ये बता ही दिया कि रेफर टू वन आइटम क्लोज इन स्पेस टाइम और कंटेक्स्ट, मतलब चाहे दूरी के हिसाब से कोई चीज पास है, वो एक ही है लेकिन पास है, टाइम के हिसाब से कोई चीज एक ही है और पास है, तो अपने दिस यूज कर लेंगे। अब इसके बाद, दिस के बाद काउंटेबल नाउन यूज कर सकते हैं, अनकाउंटेबल नाउन यूज कर सकते हैं, लेकिन करनी क्या, दिस का यूज कहाँ होना है, कोई चीज जो पास है उसके लिए, और वो अपने आप में एक हो। वो कोई अनकाउंटेबल चीज हो सकती है, काउंटेबल चीज हो सकती है, लेकिन बात है कि वो पास होनी चाहिए। दैट इसका अपोजिट हो गया, दैट सिंगुलर चीज की बात करेगा, लेकिन जो फार हो, मतलब दूर, ठीक है। जैसे अगर मान लो कि ये रिमोट पड़ा है, तो दिस इज अ रिमोट। कोई चीज दूर है तो दैट इज अ रिमोट, अगर दूर होता तो, ठीक है। कोई चीज सिंगुलर है और पास है तो दिस, सिंगुलर है और दूर है तो दैट। नाउन दोनों के साथ सेम आनी है, जैसे इसमें काउंटेबल सिंगुलर आती थी, तो वहां पे भी काउंटेबल सिंगुलर और अनकाउंटेबल। अब देखो जो दिस और दैट है, जैसे दिस रिमोट्स थोड़ी हो सकता है, दिस रिमोट्स नहीं हो सकता। दिस और दैट के साथ सिंगुलर नाउन नहीं आती है। फर्क क्या, दिस में सिंगुलर चीज जो पास है, दैट में सिंगुलर चीज जो दूर है, ठीक है। वो चाहे दूरी के हिसाब से पास या दूर हो, चाहे टाइम के हिसाब से पास या दूर हो। जैसे अब इसके एग्जांपल्स देखो, दिस बुक ऑन द टेबल इज माइन, यह किताब जो टेबल पर पड़ी है वो मेरी है, तो मतलब यह किताब वो पास होगी, उस किताब को कहा जा रहा है कि यह किताब। अब किताब सिंगुलर है और पास होनी चाहिए वो किताब, तो यहां पे हुआ है दिस बुक। ये दूरी के हिसाब से हो गया, सॉरी स्पेस के हिसाब से हो गया, जगह के हिसाब से हो गया। अब टाइम के हिसाब से ऐसे देखना है, दिस मोमेंट, मोमेंट का मतलब होता है पल, फील्स मैजिकल, कहता है यह पल मैजिकल लग रहा है। अब यह पल जब उसने बोला, तो मतलब जो पल या जो मोमेंट वो फील कर रहा है उसके लिए बोला होगा ना, जो उसने बिता दिए हैं उसके लिए थोड़ी बोला होगा, उसके लिए तो वो दैट यूज करता ना, ठीक है। जो पल वो फील कर रहा होगा उसी पल के लिए बोला होगा। तो टाइम के हिसाब से भी अगर कोई सिंगुलर चीज है टाइम के रेफरेंस में, तब भी अपने यूज करते हैं। दिस आइडिया साउंड्स गुड, कहता है कि यह जो विचार है ना वो अच्छा है। अब यह विचार, अभी देखो ना तो ये दूरी के हिसाब से हुआ, ना ये हुआ टाइम के हिसाब से। यह विचार, कोई बात कर रहा होगा, उसने उसे विचार बताया, कोई आइडिया दिया, कहता हाँ ये आइडिया अच्छा है, तो मतलब अभी अभी वो आइडिया दिया गया है ना, तो वो पास ही है। तो कोई कंटेक्स्ट भी हो सकता है या डिस्कशन, जो मतलब जो चीज़ मेन याद रखना है कि जो चीज़ नज़दीक है और सिंगुलर है उसके साथ यूज करना है। दैट जो दूर है, जैसे दैट कार अक्रॉस द स्ट्रीट इज न्यू, गली के पार वह जो कार है, कहता वो नहीं है, तो गली के पार मतलब वो दूर है और एक ही चीज है, तो दैट कार। दैट समर वी स्पेंट इन इटली वॉज अनफॉर्गेटेबल, मतलब वह गर्मियां जो मैंने इटली में बिताई थी। तो अब वाली गर्मी की बात नहीं कर रहा, वो उस गर्मी की बात कर रहा है जो उसने इटली में बिताई थी। तो ये दूर होगी ना वो चीज, चाहे वो टाइम की बात है लेकिन दूर का टाइम है, सिंगुलर है, तो दैट। दैट सजेशन यू मेड यस्टरडे, कहता वो सुझाव जो कल दिया था, तो अब तो ये सजेशन जो है वो कल वाला है ना, तो वह ही बोला जाएगा कि वह सुझाव जो कल दिया था। अगर उसने अभी सुझाव दिया होता तो यह सुझाव होता, लेकिन वो कह रहा है कि कल सुझाव दिया था, तो मतलब दैट ही होगा ना। तो वह सुझाव जो कल दिया था वॉन्ट वर्क, कहता वो काम नहीं करेगा। तो यहाँ पे जो दैट आया सजेशन से पहले, तो कोई चीज पास है सिंगुलर है तो दिस, कोई चीज पास है दूर है तो दैट आता है। अब ये इसमें दीज और दोज हैं, दीज और दोज में देखना, दीज मल्टीपल आइटम्स, दोज मल्टीपल आइटम्स, मतलब दिस दैट आता है सिंगुलर के लिए, दीज दोज आता है प्लूरल के लिए।
कोई चीज अगर 2 या 2 से ज्यादा है और पास है, अगर मान लो यहाँ 2 रिमोट है तो मैं दिस रिमोट्स थोड़ी कहूंगा, ठीक है, दीज आर रिमोट्स बोला जाएगा। दीज आर, कोई चीज मल्टीपल है मतलब कोई चीज अपने आप में 2 या 2 से ज्यादा है और वो पास है, मतलब दीज का यूज कहां करना है, देखो कोई चीज जो प्लूरल है, कोई चीज जो अपने आप में 2 या 2 से ज्यादा है और पास है तो फिर दिस ना यूज करके दीज यूज कर लो, दीज, ठीक है। और ये मल्टीपल आइटम्स के लिए यूज होता है वो बता ही दिया। काउंटेबल प्लूरल नाउन के साथ आएगा दीज भी और दोज भी, क्योंकि इन दोनों ने 2 या 2 से ज्यादा की बात करनी है, दिस और दैट ने एक एक चीज की बात करनी है, तो ये काउंटेबल प्लूरल नाउन के साथ आएगा। अब जैसे ये कभी भी अनकाउंटेबल के साथ यूज नहीं होंगे, दिस और दैट हो जाते हैं, दिस और दैट अनकाउंटेबल के साथ भी आ जाएगा, काउंटेबल सिंगुलर के साथ भी आ जाएगा, लेकिन दीज और दोज अनकाउंटेबल के साथ यूज नहीं होगा, क्योंकि अनकाउंटेबल तो अपने आप में एक ही होती है, तो इसलिए ये अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ नहीं हो। दीज वाटर नहीं बोल सकते, दीज गोल्ड नहीं बोल सकते, वो दिस ही बोला जाएगा, ठीक है। दीज शुगर नहीं बोल सकते, ठीक है, दिस शुगर ही बोला जाएगा। अब दोज जो कि 2 या 2 से ज्यादा चीजें हैं, मतलब मल्टीपल चीजें हैं, लेकिन वो दूर है, फार का मतलब दूर, ठीक है, वो दूर है, तो उनके लिए आप दोज यूज करते हैं। अब कुछ एग्जाम्पल्स पढ़ लो, जैसे दीज एप्पल्स इन माई बास्केट आर फ्रेश, कहता है अब देखो उसके पास कोई बास्केट है तो उसमें एप्पल्स हैं, एक ही एप्पल होता तो दिस एप्पल, तो एप्पल 2 या 2 से ज्यादा ही होंगे ना, तो उसने बोला दीज एप्पल्स इन माई बास्केट, तो मेरी बास्केट में ये जो एप्पल्स हैं वो फ्रेश है। और दीज डेज आई एम फीलिंग मोर एनर्जेटिक, कहता इन दिनों मैं ज्यादा एनर्जेटिक फील कर रहा हूं, तो इन दिनों मतलब जो दिन अभी चल रहे हैं, तो ये पास है लेकिन एक दिन की बात नहीं है, 2 या 2 से ज्यादा दिनों की बात है। दीज क्वेश्चंस यू आर आस्किंग आर ट्रिकी, कहता है ये क्वेश्चंस जो तुम पूछ रहे हो, तो ये भी पास की बात होगी ना, लेकिन क्वेश्चंस प्लूरल है, तो ये क्वेश्चंस जो तुम पूछ रहे हो, अगर वो एक ही क्वेश्चन होता तो दिस क्वेश्चन हो जाता। दोज मतलब जो चीजें दूर है, दोज ट्रीज ऑन द हिल आर ब्लूमिंग, कहता वो जो पहाड़ी पर पेड़ हैं, तो एक पेड़ नहीं, पेड़ बहुत सारे हैं, उनके लिए कहा जा रहा है कि वो पेड़ जो पहाड़ी पर है वो खिल रहे हैं। दोज ईयर्स वी लिव्ड अब्रॉड वर चैलेंजिंग, कहता वो साल जब हम अब्रॉड में थे वो बड़े चैलेंजिंग थे, तो वो साल मतलब अब के सालों की बात नहीं कर रहा, वो उन ईयर्स की बात कर रहा है, ठीक है, दूर वाले ईयर्स की। दोज आइडियाज फ्रॉम द मीटिंग नीड रिवीजन, कहता मीटिंग के जो आइडियाज थे, मीटिंग हुई होगी उसके बाद बात हो रही है कि मीटिंग में जो आइडियाज थे वो उन पे रिवीजन करने की जरूरत है, मतलब पुनर्विचार की जरूरत है, अब नहीं, मतलब जो मीटिंग में जो आइडियाज दिए गए थे 2 या 2 से, तो वो आइडियाज जो मीटिंग में दिए गए थे ये बोला जाए, क्योंकि मीटिंग हो चुकी है तो दोज आइडियाज ही बोला जाएगा, ठीक है। तो दीज और दोज मल्टीपल आइटम्स के लिए, दिस और दीज आता है पास की चीज के लिए, दैट और दोज आता है दूर की चीज के लिए, दिस आता है एक चीज के लिए, और जो दीज है वो आता है 2 या 2 से ज्यादा चीजों के लिए, दैट आता है एक चीज के लिए जो चीज दूर है, और दोज आता है 2 या 2 से ज्यादा चीजें जो दूर है, ठीक है। अब आप ये करो, अब ये क्वेश्चंस करो, अब जो अभी किया है उससे रिलेटेड जो लास्ट ईयर वाले भी हैं, PYQ भी है, एक बार आप ये करो। चलो अब ये करो, आप बताओ पार्टिसिपेंट्स क्या होते हैं, जो जो भाग लेते हैं, शायद क्या बोलते हैं वो, भागीरथ, क्या बोलते हैं उसको, भागीदार, क्या पता नहीं, ऐसे करके कुछ बोलते हैं ना। चलो हाँ, किसी में जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं पार्टिसिपेंट्स हो गए। लेफ्ट द मीटिंग, अब इसमें क्या आएगा, हाँ सेवरल आएगा, और कोई बताओ इसमें क्या आना है, सेवरल ही आएगा, क्यों, बाकी क्यों कोई और नहीं आ सकता, अरे सेवरल के अलावा, हाँ जी, हाँ प्रियंका, सेवरल ही आएगा, और नहीं आ सकता, मच आ सकता है क्या, क्योंकि मच आना है अनकाउंटेबल के साथ, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। दा फ्यू का मतलब होता है कुछ, ए फ्यू का मतलब भी होता है कुछ, देखो ए फ्यू होता तो आ सकता था कि कुछ जो पार्टिसिपेंट्स थे वो मीटिंग छोड़ के चले गए थे, लेकिन दा फ्यू नहीं आ सकता, क्योंकि जो पार्टिसिपेंट्स है ना वो डेफिनेट नहीं है,
कि कौन से थे, ठीक है वो। अगर तो ये होता पार्टिसिपेंट्स जो अमेरिका से आए थे, अब पार्टिसिपेंट्स डेफिनेट हो गए तो द फ्यू आ सकता था, ठीक है, लेकिन तो द फ्यू भी नहीं आ सकता। लिटिल आ सकता है क्योंकि लिटिल कौन सी नाउन के साथ आता है, मात्रा के लिए तो आता है, लेकिन पार्टिसिपेंट्स तो काउंटेबल हो गया ना, लिटिल ने आना ही अनकाउंटेबल के साथ है, ठीक है, तो वो भी नहीं आ सकता था। तो इसमें आपका जो सेवरल है वो आएगा, ठीक है, काउंटेबल प्लूरल नाउन के साथ ही आता है वो। चलो ये करो आप, इसमें PYQ भी आगे जो लास्ट ईयर के एग्जाम्स में आए हुए हैं। पीपल हु माइग्रेटेड हियर डाइड इन द फ्लड्स। हाँ क्या लग रहा है आपको, क्या दाफ्यू ही आना चाहिए पक्का? जसप्रीत लगता है कुछ दाफ्यू ही आना पक्का? मच तो आ नहीं सकता क्योंकि पीपल काउंटेबल है, फ्यू हो जाएगा तो न के बराबर है। देखो माइग्रेट का मतलब क्या, माइग्रेट, माइग्रेट का मतलब क्या है? वो माइग्रेन होता है, माइग्रेशन से बना है, माइग्रेशन सुना होगा, इमिग्रेशन सुना है, इमिग्रेशन तो सुना ही होगा, वो क्या होता है, इमिग्रेशन क्या होता है, वर्ड सुना, इमिग्रेशन माइग्रेशन, ये आपके शायद ये कॉलेज वगैरह में भी मांगते हैं ना, क्या मांगते हैं, माइग्रेशन मांगते हैं ना शायद। तो माइग्रेशन का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह पे जाना, इमिग्रेशन का मतलब ही होता है एक जगह से दूसरी जगह पे जाना। आप इंडिया में हो, अपनी कंट्री में एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहे हो, जैसे एक जगह से दूसरी जगह पे, वो माइग्रेशन हो जाता है। जैसे आप एक स्टेट से दूसरी जगह पे दूसरे स्टेट में चले गए तो आप माइग्रेटेड, तो मतलब आप अगर एक कंट्री से दूसरी कंट्री में चलेंगे फिर वो इमिग्रेशन में आ जाता है। तो वो कह रहे हैं कि वो लोग जो माइग्रेट करके यहाँ आए थे, मतलब एक स्टेट को छोड़ के दूसरे स्टेट में गए हैं, वो फ्लड में मारे गए हैं। तो अब देखो जो लोग हैं उनकी संख्या की बात हो रही है, अब वो न के बराबर, अब देखो ये मच और लिटिल तो आ ही नहीं सकता क्योंकि ये तो अनकाउंटेबल के लिए आना है, तो मच और लिटिल तो आ ही नहीं सकता। बाकी बच गए द फ्यू और फ्यू। अब फ्यू हो जाता न के बराबर। अब कुछ लोग तो मरे ही हैं, और इसमें जो लोग मरे हैं उनको स्पेसिफिक भी कर रखा है कि वो लोग ही मरे हैं जो माइग्रेट करके आए थे। तो पीपल जो है लोग, अब किन लोगों की बात हो रही है वो स्पेसिफिक भी कर दिया, तो द फ्यू आना चाहिए ना यहाँ पे, ठीक है, तो द फ्यू जो है वो सही है। हाँ ये बताओ, अब अभी दिस दैट दीज दोज वाला किया था, तो इसमें बताओ, कैन यू सी ब्लैंक स्पेस बर्ड्स इन द स्काई, दोज, दीज ये दिस और मच तो आ ही नहीं सकता क्योंकि काउंटेबल प्लूरल है, तो नहीं आ सकता ये। दीज और दोज में दीज क्यों नहीं आ सकता? हाँ क्योंकि वो आसमान में उड़ रहे बर्ड्स की बात कर रहा है, तो पास थोड़ी होगा, वो तो दूर ही है, तो ठीक है, तो मतलब दोज आना है यहाँ पे, ठीक है, दोज। कोई चीज जो पास नहीं है मतलब दूर है, तो और दो या दो से ज्यादा है तो वहां पे यूज होता है। आई डोंट लाइक ब्लैंक स्पेस मूवी, इट्स टू लॉन्ग। और दीज और दोस्त तो देखो आ ही नहीं सकता। मैं ये मूवी पसंद नहीं करता, इट्स टू लॉन्ग। देखो इसमें दिस आना है या दैट आना है, क्या लग रहा है आपको? दैट नहीं आ सकता, दैट क्यों नहीं आ सकता फिर इसमें? देखो आई डोंट लाइक मूवी, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंगुलर है कि मैं ये मूवी पसंद नहीं करता। अब देखो इमेजिन करो कि यहाँ एक मूवी चल रही है, आप देख रहे हो, ठीक है, तो आपने उस मूवी को, अब तो आप देख ही रहे हो तो मतलब पास हो गया, तो आप कहोगे कि यार ये मुझे मूवी बढ़िया नहीं लगती, मुझे ये मूवी बढ़िया नहीं लगती, ये बहुत लंबी है, आप इस तरीके से कुछ बोलोगे। अगर आप देख रहे होते हो तो आप ये बोलोगे। अगर वो मूवी आप देख नहीं रहे हो, वो सामने नहीं है, तो दैट यूज़ करना है, मतलब किसी मूवी की बात कर रहे हो तब तो आप वो मूवी बोलोगे, दिस मूवी, मतलब यह मूवी थोड़ी बोलोगे, वो सिर्फ तब बोलोगे जब वो आप सामने देख रहे हो, तब तो बोलोगे, वो चीज़ सामने है तो यह बोलोगे, नहीं तो आपको वही बोलना पड़ेगा ना। वो कह रहा है कि आई डोंट लाइक दैट मूवी, यहाँ दिस मूवी आ सकता है क्योंकि यहाँ फील हो रहा है कि वो कह रहा है कि सामने जो मूवी चल रही है उसी के लिए, क्योंकि आगे लिखा है इट इज़ टू लॉन्ग, यह बहुत लंबी है, इट इज़ टू लॉन्ग, यह बहुत लंबी है, तो मतलब ये शो कर रहा है कि हो सकता है कि सामने मूवी चल ही रही है उसी की बात हो रही है। लेकिन अगर मूवी वो सामने नहीं है तो फिर दैट ही आता, ठीक है, फिर दैट ही आता।
हाँ, अब यहाँ से ये पी वाई क्यू है, ये आपका आया हुआ है फर्स्ट ग्रेड 2015 वाले में। देखो जो लास्ट ईयर आए हुए ना वो आसान ही आते हैं। अब द स्टूडेंट्स विल हैव टू फिल इन अ सेपरेट फॉर्म। द स्टूडेंट, हाँ हाँ जी, ऑल द स्टूडेंट्स, देखो सेवरल नहीं आ सकता क्या? मच और लिटिल तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि स्टूडेंट्स काउंटेबल है, तो लिटिल और मच दोनों अनकाउंटेबल के साथ आते हैं। सेवरल और ऑल बच गया, तो इसमें सेवरल क्यों नहीं आ सकता? आ सकता है, नहीं आ सकता। देखो जैसे सेवरल हो गया, मैनी हो गया, सम हो गया, ये ना अब देखो आर्टिकल दा भी तो आ रहा है, आर्टिकल दा आ रहा है, तो किसी स्पेसिफिक लोगों की बात कर रहा होगा फिर वो, जो हमारे माइंड में है, क्योंकि दा आर्टिकल लग गया। जैसे ऑल का मतलब क्या होता है? जितना भी ग्रुप है ना उसमें सारे, मतलब वो जो भी हैं वो सारे के सारे। लेकिन जो सेवरल होता है वो अलग अलग कैटेगरी की बात करता है, कि संख्या मतलब 3 से 5 है, उसके बीच में कौन कौन है वो स्पेसिफिक नहीं होता। तो यहाँ पे सेवरल द स्टूडेंट्स नहीं होगा, सेवरल स्टूडेंट्स तो हो सकता है। सेवरल अगर द आर्टिकल नहीं होता ना तो सेवरल हो सकता था कि कई स्टूडेंट्स, क्योंकि वो इनडेफिनेट की बात करता है, जैसे सम हो गया ना वैसी बात करता है। लेकिन ऑल के ऑल जो होता है वो पूरे ग्रुप की बात कर रहा होता है। और वैसे भी यहाँ पे द आर्टिकल लगा है, द आर्टिकल लगा है तो वो किसी स्पेसिफिक स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं, मतलब जो भी ग्रुप होगा उसमें हर एक की बात कर रहा होगा, या हमारे पास उसकी इंफॉर्मेशन है जिस बारे में हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे ऑल ही होगा। वैसे भी जो ध्यान रखना है कि सेवरल के बाद कभी भी द आर्टिकल वाली नाउन आएगी नहीं, क्योंकि ये डेफिनेट की बात ही नहीं करता, ये इनडेफिनेट की बात करता है। ठीक है, तो ये द आर्टिकल वाली नाउन नहीं आएगी यहाँ पे, ऑल द ही होगा यहाँ पे। ये फर्स्ट ग्रेड 2015 में ये पूछा गया था। पीपल हु केम, people who came were also not interested in the program। इसमें अभी एवरी नहीं करवाया हुआ। हाँ जी, हाँ इसमें क्या है? द फ्यू, देखो पीपल है तो मच नहीं आ सकता, एनी क्यों नहीं आ सकता? हाँ तो एनी फिर क्यों नहीं लगाना यहाँ पे? काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों के साथ ही एनी आ सकता है, काउंटेबल सिंगुलर के साथ भी और काउंटेबल प्लूरल के साथ भी आ सकता है, लेकिन यहाँ पे क्यों नहीं आना? देखो यहाँ पे ना दो सेंटेंस है, ये ना हु से जुड़े हुए हैं। एक तो है कि लोग आए थे, एक सेंटेंस है, और प्रोग्राम में इंटरेस्टेड नहीं थे, ये अलग सेंटेंस है। तो लोग आए थे ये पॉजिटिव है, तो वहां पे एनी नहीं यूज होगा ना, क्योंकि ये दो सेंटेंस है यहाँ पे। एक तो मतलब इसको क्लॉज बोलेंगे, दो क्लॉज है इसमें, एक तो लोग आए थे और एक है कि वो इंटरेस्टेड नहीं थे, तो दो है, दोनों को जोड़ा गया है हु से। तो हमें जो एनी लगाना है वो तो पहले वाले से लगाना, लोग आए थे ये तो पॉजिटिव ही है, अफर्मेटिव है, तो यहाँ पे एनी नहीं यूज होगा, क्योंकि पहले वाला तो पॉजिटिव ही है। एनी नहीं यूज होगा, एवरी नहीं यूज होगा, मच आना ही नहीं है, द फ्यू होगा, क्योंकि लोगों की एक संख्या की बात हो रही है कि लोग जो आए थे, लोग जो आए थे वो प्रोग्राम में इंटरेस्टेड वर ऑल्सो नॉट इंटरेस्टेड इन द प्रोग्राम, मतलब जो लोग उस प्रोग्राम को अटेंड करने आए थे ना, कहता वो भी इंटरेस्टेड नहीं थे, वो भी। अब स्पेसिफिक है तो द फ्यू होगा। ठीक है, यहाँ पे द फ्यू था ये। हाँ जी, ठीक है, बस ये दो तीन और है, इसमें ये कर लो। फर्स्ट ग्रेड में पूछा हुआ था। ऐसे एग्जाम्पल तो देखो पेपर में आने ही नहीं, इससे तो सौखे ही आएंगे, ये फर्स्ट ग्रेड वाले हैं तो इससे तो सौखे ही आना है। फर्स्ट ग्रेड इंग्लिश में पूछा हुआ है ये, अगर ये आप कर लेते हो तो बाकी तो आसान ही। इसमें क्या आना है? आर यू श्योर देयर आरंट मोर लेटर टू पोस्ट? क्या है यहाँ पे? मोर लेटर्स, मच। देखो लेटर्स है तो लेटर के काउंटेबल है, तो मच कैसे लगेगा? मच तो नहीं आना चाहिए, मच तो नहीं लगेगा, मच नहीं आएगा। आप मोर क्यों देख रहे हो?
मोर थोड़ी लेटर्स को देखना है, नाउन तो लेटर है ना, तो उसके लिए डिटर्मिनर ने आना है, तो लेटर के साथ ना तो आपको मच आ सकता है ना लिटिल आ सकता है, ठीक है। तो एवरी और सम में देखो सम आएगा, ठीक है, यहाँ पे सम आएगा। क्या क्या हुआ वहां पे वो नेगेटिव, आर यू श्योर दैट देयर आरंट, आर यू श्योर देयर आरंट, अरे हाँ नेगेटिव है, इसमें ना ऑप्शन थोड़े से चेक करने पड़ेंगे, एक बार ये छोड़ दो, ये फर्स्ट ग्रेड 2013 वाला चेक कर लेंगे शायद इसमें, हाँ थोड़े डाउट तो है इसमें। ऑप्शन यहाँ तो गलत टाइप हो गया, एक ऑप्शन इसमें शायद रह गया होगा, वो ये भी वही है क्या? चलो ये करना, ये भी फर्स्ट ग्रेड 2013 वाले। हाँ मच, हाउ मच मतलब कितना, टाइम अनकाउंटेबल है, चलो ये तो मच आना है। अब एक सेम ऐसे ही एक और है, इसमें बताना अब क्या आएगा, यहाँ भी तो टाइम ही आ रहा है, तो यहाँ फिर मच क्यों नहीं आना? देखो टाइम और टाइम को काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों सेंस में यूज किया जाता है। यहाँ पे जो टाइम्स है ना एस लगा हुआ है, तो मतलब ये काउंटेबल है, ये काउंटेबल है, तो कितनी बार मतलब हाउ मैनी होगा ना, मैनी है यहाँ पे, हाँ तो हाउ मैनी टाइम्स होगा यहाँ पे, ठीक है। मच नहीं आएगा क्योंकि टाइम के साथ एस लगा हुआ है, तो मतलब ये काउंटेबल प्लूरल है, तो मच नहीं आएगा, फ्यू नहीं आएगा, ऑफन नहीं आएगा। ये भी फर्स्ट ग्रेड, इसमें क्या आना है, इज देयर ब्लैंक स्पेस वाटर इन द जग, इज देयर मच वाटर इन द जग, और देखो देखो मच का यूज लगभग करो नेगेटिव सेंटेंसेस में, ठीक है। क्या, हाँ फ्यू तो संख्या के लिए आता है, नहीं आएगा यहाँ पे, एनी नहीं आ सकता, क्या एनी क्यों नहीं आ सकता? देखो एनी में क्या बताया था, एनी काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के साथ आ सकता है, ऑफ नेगेटिव सेंटेंसेस और इंटरोगेटिव में। इंटरोगेटिव में एनी क्यों नहीं आता, आता है एनी तो, अरे एनी इंटरोगेटिव में तो आता ही है, तो एनी वाटर होना है यहाँ पे, ठीक है, एनी वाटर होगा यहाँ पे, मच वाटर नहीं है, ठीक है, कुछ पानी जैसे। तो इंटरोगेटिव में पोलाइट रिक्वेस्ट या ऑफर के लिए तो सम आता होता है, वैसे एनी यूज कर लेते हैं, अगर सिंपल इंटरोगेटिव है तो वहां पे एनी यूज होना था ये। और पढ़े हैं क्या कोई? चलो ये तो बता दो, अपना ऐसे ही करना, कल ना आपका वो एक टेस्ट ले लेंगे जितने डिटर्मिनेंट, इससे पहले कौन सा टॉपिक हुआ था, आर्टिकल, तो आर्टिकल तो इसी की पार्ट है, लास्ट ईयर वाले तो ऐसे मैंने करवाए हुए हैं, अभी ये कंप्लीट नहीं है, तो उसका ना वो टेस्ट ले लेंगे कल।